नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति शर्मा स्वागत करता हूं आज फिर अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक्स विद शक्ति शर्मा। आज का विषय है गीता का चौथा अध्याय। दोस्तों, चौथा अध्याय जो है बहुत से रहस्यों को, बहुत सी अलग सी बातों को हमारे सामने फिर से प्रस्तुत करता है। जैसा कि इसमें कृष्ण ने अर्जुन को फिर से बताया कि ये जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, ये जो गीता का ज्ञान है जो मैं तुझे बता रहा हूँ, ये मैंने जब सृष्टि के शुरुआत में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र और उसने अपने पुत्र से कहा था। उसके बाद यही रहस्य, यही ज्ञान, यही आत्मज्ञान सृष्टि में राज ऋषियों को मिला था। ऋषियों के द्वारा और लोगों तक गया था। फिर बहुत टाइम के बाद ये ज्ञान लुप्त प्राय हो गया, इनविजिबल हो गया संसार से, और आज मैं फिर से तुझे यह बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस बात से एक बात नोटिस करने वाली है कि आज जब हम आज इस वीडियो में इस बारे में बात कर रहे हैं तो इस गीता ज्ञान को भी 5000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और उस टाइम भी जब कृष्ण कह रहे थे कि ये मैंने सूर्य से कहा था, उसके तुरंत बाद अर्जुन ये प्रश्न फिर से खड़ा करता है कि आपका तो अभी जन्म हुआ था और आप कह रहे हैं कि मैंने ये सूर्य से कहा था। सूर्य तो कल्प के आदि में जब सृष्टि रची गई तब से है, तो आपने उसे कैसे कह दिया। तो कृष्ण फिर कहते हैं कि ये तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, ये तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ जब कृष्ण ऐसा कह रहे हैं तो ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि कृष्ण जो एक शरीर जिसका नाम कृष्ण है उसके बारे में लोग समझते हैं कि कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं। पूरी गीता में जहाँ भी कृष्ण मैं शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ पे वो सुप्रीम सोल की बात कर रहे हैं। एक जो एनर्जी जिससे संसार सारी सृष्टि चल रही है, जिसके जो एक निराकार स्वरूप की बात चल रही है, वो मैं, यानी कि वो तो आप भी हैं, मैं भी हूँ। हर व्यक्ति एक निराकार स्वरूप, एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा। तो वहाँ पर वो मैं का प्रयोग करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को ये भ्रांति रहती है कि वो कृष्ण स्वयं अपने लिए कह रहे हैं कि मैं। तो वो जब ये कहते हैं कि ये मैंने तब सूर्य से कहा था। एक बात और इसमें नोटिस करने वाली सामने आती है कि ऐसा आत्मज्ञान जो लुप्त प्राय हो गया, ऐसा वो कह रहे हैं, यानी कि इनविजिबल हो गया, ख़त्म हो गया। फिर गीता ज्ञान 5000 साल पहले फिर उन्होंने अर्जुन से कहा, और फिर धीरे धीरे इस बात को भी लोग फिर से भूल गए। अभी फिर हम गीता के बारे में बात कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। तो ये बात जानकर ऐसा लगता है कि जो भी नॉलेज है, अगर उसकी चेन कहीं टूट जाती है, उसकी कड़ी कहीं टूट जाती है, तो वह इनविजिबल हो ही जाता है। यानी कि अगर जो हमने सीखा, अगर हमने उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया, किसी और को नहीं सिखाया, कभी किसी को बताया नहीं, तो ज्ञान भी एक तरह से पड़ा सड़ भी जाता है और हो सकता है वह लुप्त प्राय हो जाए। वो हमें भी भूल पड़ सकती है उस बात की, क्योंकि अगर हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूसरों को सिखाएंगे नहीं, तो शायद कहीं ना कहीं वो भी फीका पड़ना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो सिर्फ लर्निंग से शायद वो काम नहीं होता जो प्रैक्टिस से होता है। चाहे अब वो गाड़ी सीखने की बात है, कंप्यूटर चलाने की बात है, व्हाटएवर, घर का काम, कोई कुकिंग की बात है, प्रैक्टिस यानी कि अभ्यास। और अभ्यास के साथ साथ हम दूसरों को भी बताएं, ताकि यह ज्ञान, किसी भी तरह की नॉलेज हमें मिली है और हमें लगता है कि हाँ डेफिनेटली ये काम आने वाली चीज़ है, तो हमें दूसरों से बांटनी चाहिए। इवन मुझे भी अगर ये लगा कि अगर मुझे गीता के बारे में कुछ भी पॉजिटिव समझ में आया, तो तभी मैंने वीडियो बनाने का सोचा कि मैं दूसरों को बताऊंगा, ताकि यह लुप्त प्राय ना हो। जैसा कि उन्होंने बताया कि यह लुप्त प्राय हो गया और फिर से मैं आज उसे कहने जा रहा हूँ। एक और चौथा अध्याय का एक और श्लोक है जो बहुत ही ख़ास मुझे लगता है, और वो मैंने किसी इंस्टीट्यूट, किसी स्कूल, किसी कॉलेज में लिखा हुआ भी देखा था। तब मुझे एक्चुअली समझ नहीं आया कि क्यों लिखा हुआ है, बट जब मैंने गीता को पढ़ा तब मुझे ध्यान आया कि ये मैंने कहीं पढ़ा है, किसी स्कूल में। तो इसमें वो बोल रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। नॉलेज उसे मिलती है जो श्रद्धा रखता है, सीखने की इच्छा रखता है। सिर्फ सीखने की इच्छा नहीं, एक भाव उस बात के प्रति जिससे हम सीख रहे हैं। दोस्तों, हम कई बार फीस देकर भी सीखते हैं। हम कार ड्राइविंग सीखते हैं, हम कुछ और ट्रेनिंग लेते हैं, कोचिंग लेते हैं, व्हाटएवर। तो उस टाइम हम अगर बैक ऑफ माइंड हमें ये रहेगा कि हमने इसके लिए पे किया है, हमने इतना फीस दिया है, हमने ये पे किया है,
तो इसमें क्या ख़ास बात है, हमने पैसा दिया, ये हमें सिखा रहे हैं। दोस्तों, सच मायने में उस बात के अलावा अगर आपके लिए, आपके मन में उनके लिए श्रद्धा रहे कि आप उनसे सीख रहे हैं, आप उनसे ग्रहण कर रहे हैं, आप उनसे कुछ ग्रहण करने जा रहे हैं, डेफिनेटली वो ज्ञान आपको सिर्फ शब्दावली नहीं बढ़ाएगा, वो आपकी समझ बढ़ाएगा। सिर्फ शब्दों का माया जाल, सिर्फ शब्दों का इकट्ठा कर लेना नॉलेज नहीं कहलाता। पढ़ाई और डिग्री वो एक अलग बात है, समझ का बढ़ जाना एक अलग बात है। तो दोस्तों, श्रद्धावाम लभते ज्ञानम, ये बात अपने अंदर इनबिल्ट करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर विद्यार्थी जीवन में तो सबसे ज़रूरी मुझे लगता है, ये लाइन याद रखी जाए तो बहुत काम आ सकती है। ये चौथा अध्याय ही है जिसके अंदर परित्राणाय साधूनाम, ये जो श्लोक है, जो यदा यदा ही धर्मस्य, कि मैं जब जब धर्म की हानि होती है तब तब आता हूँ, साधुओं की उसको उनकी रक्षा के लिए आता हूँ और धर्म की संस्थापना के लिए आता हूँ, अपनी योग माया से फिर से प्रकट होता हूँ। इस तरह से एक और ख़ास चौथे अध्याय की एक और ख़ास बात जो मुझे बहुत बढ़िया लगी, ये कि इसमें कृष्ण ये भी बोल रहे हैं कि जैसा कि उन्होंने पहले दूसरे तीसरे अध्याय में बताया था, जैसा कि मैंने भी अपने वीडियोज़ में बताया पीछे, कि अनासक्त जीवन, जो डिटैच लाइफ है, कि आपने एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया, यू आर डूइंग ओनली, और आप अपना सिर्फ कर्तव्य कर्म कर रहे हैं दूसरों के लिए, तो और आप चाह कुछ नहीं रहे हैं, ऐसा डिटैच जीवन, ये जीने वाला किसी भी कर्म से नहीं बंधता। ऐसा कृष्ण कह रहे हैं कि वह पुरुष जो इस तरह से अनासक्त जीवन जीता है, विदाउट एक्सपेक्टेशन अपना काम करता है सिर्फ ड्यूटीज़ के लिए, उसे कोई कर्म लिप्त नहीं करता। मतलब कि वो लिखा हुआ है कि वह सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता। दोस्तों, इसका मतलब ना पाप ना पुण्य, मतलब सिर्फ उसका एक अभिनय की तरह का एक जीवन रह जाता है, सिर्फ अभिनय। मतलब ना पाप है ना पुण्य है, कर्म का क्रेडिट डेबिट ख़त्म, आपका खाता नील, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आनंद, अभिनय, अभिनय का आनंद। तो दोस्तों, ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि हम क्रेडिट डेबिट से मुक्त हो गए, हम जीवन में जीते जीते मोक्ष को प्राप्त हो गए अगर हम डिटैच होकर रहे, हमने एक्सपेक्ट कुछ नहीं किया। पर दोस्तों, क्या सुनने के अलावा ये प्रैक्टिकली इतना आसान लगता है? नहीं, क्योंकि फिर कभी किसी ना किसी सिचुएशन में, किसी ना किसी बात से फिर से हम अटैच हो जाते हैं, फिर से हम मन में, फिर से बुद्धि में, फिर से शरीर में, फिर से एकदम से कैद हो जाते हैं, फिर से एक हमारी सोच जो है संकुचित हो जाती है, फिर से हम घर में वापस आ जाते हैं, व्यापक सोच फिर से संकुचित हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बिल्कुल पहले बताया था, कीप प्रैक्टिसिंग, इस बात की भी अगर हम प्रैक्टिस रखें कि हम डिटैच होकर जी रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड वर्क कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते करते, जैसा कि मैं बोल रहा था, प्रैक्टिस करते करते कंप्यूटर पे परफेक्शन आ सकती है, प्रैक्टिस करते करते ड्राइविंग में परफेक्शन आ सकती है, डेफिनेटली इसमें भी प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आ सकती है। एक श्लोक में तो अर्जुन पूछ रहा है कि ये काम बहुत मुश्किल लग रहा है, तो इसका तरीका क्या है, कैसे हो सकता है, मुझे तो यह बहुत मुश्किल लग रहा है। अर्जुन ये कह रहा है कि ये तो वायु के वेग को रोकने के समान लग रहा है, वायु के वेग को, यानी कि चलती हवा को रोकना, अपने आप ऐसे उसको स्क्वीज कर देना, क्या ऐसा लग रहा है। तो कृष्ण कहते हैं निश्चित तौर पर यह इतना ही मुश्किल है जितना तुम बता रहे हो, परंतु वैराग्य और अभ्यास से यह सिद्ध हो सकता है, परंतु वैराग्य और अभ्यास से यह सिद्ध हो सकता है। वैराग्य जो मैंने डिटैचमेंट बताया था कि आपको चाहिए कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है। अभ्यास, प्रैक्टिस, जो मैं आज बता रहा हूँ। वैराग्य और अभ्यास से यह सिद्ध हो सकता है कि आप डिटैच जीवन जिएं, आपको कोई कर्म लिप्त न करे, आप किसी बात से अटैच ना हो और आप सिर्फ आनंदित जीवन जिएं और क्रेडिट डेबिट पाप और पुण्य से आप मुक्त और आपका जीवन सुखी। तो दोस्तों, अगले अध्याय में फिर से एक नई बात लेकर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।